फ्रेंड्स देखते ही देखते 2025 पूरा खत्म हो गया। सिर्फ 10 से 11 दिन बचे हैं नए साल के लिए, 2026 आ जाएगा। एक आम आदमी अपने खर्चों में, कमाने में, सब चीजों में लगा रहता है। कमाने का तरीका तो हर किसी को पता है भाई, चीजें चलानी है तो कमाना तो पड़ेगा ही, है ना। लेकिन आगे के लिए मेन चीज क्या होता है कि आपको खर्च कैसे करना है, और खर्च करने के बाद जो पैसे बच रहे हैं उसको सेविंग कैसे करनी है, किस तरीके से पैसे को सेव करना है। अगर ये चीज समझ में आ जाए एक मिडिल क्लास को, एक लोअर मिडिल क्लास को, आगे की जो लाइफ होती है बहुत आसान हो जाती है। तो आज मैं इसी चीज पे बात करने वाला हूं कि अभी तक अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया तो किस तरीके से आप इसको चालू कर सकते हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप इंश्योरेंस के बारे में सोचने लगता है, यार इंश्योरेंस वाले तो इतना कमीशन काट लेते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में सोचने लगते हैं, एसआईपी देखा जाए तो 1.5-2 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। 8,000-9,000 फंड है म्यूचुअल फंड के, कहाँ पैसा लगाएं। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में भी 7 से 8,000 शेयर हैं, कहाँ पैसा लगाएं। मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन। आज हम लोग इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आप या फिर शॉर्ट टर्म भी विजन है, आप चाहते हो कि पैसा आपका हमेशा लिक्विड भी रहे, जब चाहो पैसे को निकाल सको, कोई लॉक इन पीरियड ना रहे, और एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता रहे, तो ऐसे क्या तरीके हैं, चाहे पूरी दुनिया में कुछ भी हो, आपका पैसा रिस्क में ना जाए, रिटर्न मिलता रहे, तो ऐसा क्या तरीका यूज करें, पैसे को कहां लगाएं, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ मैं उसकी सारी चीजें आपको दिखाऊंगा भी। तो मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पे और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं किस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो 4-5 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला फोकस क्या करना है, सबसे पहला आपको फोकस करना है इंडिया के ऊपर निफ्टी 50 का ईटीएफ आपको खरीदना है। निफ्टी 20 के नाम से आ जाएगा। एक डीमैट अकाउंट आपके पास होगा ही, नहीं है तो आप ओपन कर लीजिए, और उसमें निफ्टी का ईटीएफ आप ले सकते हैं, जो कि निफ्टी 20 के नाम से आ जाएगा। सिंपली अगर आपको ये नहीं पता तो सीधे गूगल भी कर लेंगे, गूगल कर लेंगे आपके जैसे आपने गूगल किया निफ्टी 20 करेंगे तो निफ्टी 50 का ईटीएफ है। निपॉन इंडिया का आ गया, कोई भी ले सकते हैं आप, निपॉन का ले सकते हैं, आईसीआई प्रूडेंशियल का, कई सारी कंपनियों का ईटीएफ चलता है। 293 रुपए में आ रहा है एक शेयर निफ्टी 20 का। इसके अलावा आपको पैसा कहाँ लगाना है, इसके अलावा पैसा आप मान के चलते हो कि भाई यूएस हमेशा तरक्की करता है, तो नेस्डेक 100 में पैसा लगा दो। नेस्डेक ईटीएफ के नाम से आएगा, नेस्डेक 100 ईटीएफ आएगा, जिसका अप्रोक्स प्राइस जो चल रहा है आपका अभी 234 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके अलावा आप पैसा कहाँ लगा सकते हो, कहाँ सेफ रहेगा, गोल्ड ईटीएफ में आप पैसा लगा सकते हो। गोल्ड ईटीएफ में तो आजकल बहुत छोटे छोटे गोल्ड भी चालू हो गए हैं, जैसे टाटा गोल्ड का ईटीएफ चालू हो गया है, जो कि मात्र 12.80 रुपए में अवेलेबल है। टाटा गोल्ड ईटीएफ क्लोजिंग प्राइस था 12.83 रुपए कल का। इसके साथ साथ आप कहाँ पैसा लगा सकते हो, आप सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगा सकते हो। सिल्वर ईटीएफ का प्राइस होगा 191 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके साथ साथ आप पैसा कहाँ लगा सकते हो, आपको पता है चाइना हमेशा तरक्की करता है और आगे भी चाइना का मार्केट आगे भी तरक्की करेगा। तो हैंगसेंग 20 चाइना का ईटीएफ आता है, हैंगसेंग 20 ईटीएफ, इसमें पैसा लगा सकते हो। इसका प्राइस आ रहा है अभी 501 रुपए के आसपास। तो आपको मैंने कितनी चीजें बताई, आपको मैंने 5 चीजें बताई, निफ्टी 20, नेस्डेक 20 और चाइना 20। ये मतलब एक तो अपने इंडिया का हो गया, चाइना फास्ट ग्रोइंग है, यूएस ग्रोथ करता ही करता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि डॉलर और रुपीज का जो कन्वर्जन है उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। इसके साथ साथ आप गोल्ड ले सकते हो, गोल्ड ईटीएफ, जो कि कंटिन्यू बढ़ते रहता है। इसके साथ साथ आप सिल्वर ईटीएफ की आप देख रहे हो पिछले 1 साल में कितना ज्यादा रिटर्न दिया है, आगे भी सिल्वर कंटिन्यू रहेगा रिटर्न में, ठीक है। तो आपके पास मान के चलिए 100 रुपए है, 20% पैसा इस पांचों में डाल दिया आपने, और जब भी पैसा आता है आप फिर हर महीने का प्लान कर लीजिए, हर महीने इसमें पैसा डालते रहिए। तो आने वाले टाइम में अगर आप इसका ऑन एवरेज, आप गूगल करना, पिछले 20 साल का रिटर्न देखोगे तो ऑन एवरेज इन सभी ने लगभग 11% से लेके और 14-15% से का रिटर्न दिया है ऑन एवरेज। यानी आपका पैसा एफडी से ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, और हमेशा पैसा ग्रोथ होता रहेगा और पैसा लिक्विड रहेगा। कभी इमरजेंसी में अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है, आप पूरा का पूरा पैसा जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर बेच के आप अगले दिन रिटर्न ले सकते हो। तो ये रही आपके लिए लाइफ लॉन्ग, हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान।
आप चाहे जितना मर्जी पैसा इस रेशियो में अगर डालते रहेंगे, कभी भी पैसा, मैं आपको बता रहा हूं, आप रिसर्च करके देख लेना पिछले 20 साल 25 साल का, कभी भी पैसा आपका निगेटिव नहीं जाएगा और कभी भी पैसा आपका रिस्क में नहीं रहेगा। ऑन एवरेज आपको रिटर्न बनते ही रहेगा। थैंक यू सो मच।